हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और मेरे व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो थोड़ा मैं बोलने के लिए स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली धीरे धीरे सीख रही हूँ बोलने के लिए कि स्टार्ट कैसे करना है व्लॉग। तो फिर यहाँ पे मैं लक्ष्मी पूजन के दूसरे वाला दिन था, जिस दिन 12 तारीख का तो लक्ष्मी पूजन था और 13 तारीख का ये मैं जो है ये मेरा व्लॉग है। तो इस दिन मेरा था मतलब क्या था कि जो मैंने बनाया था ना घर में स्वीट्स, तो स्वीट्स को रिश्तेदारों को और फ्रेंड्स लोगों को मुझे मतलब बांटने के लिए मैं पैकेट हस्बैंड लेके आए थे ऐसे बॉक्सेस। तो ये मैं बना रही हूँ बॉक्सेस, मतलब बनाना पड़ा पहले तो वो सिर्फ उन्होंने ऐसे ही पेपर जैसे दे दिया था, तो कट वगैरह उसमें था, लेकिन अपने को उसको रेडी करना था। जो कट्स थे ना उसके हिसाब से उसको मतलब प्रॉपर उसको सेट करके उसको बॉक्स बनाना था। तो ये बॉक्स तो मैंने रेडी कर लिया और फिर इसके बाद में जो भी मैंने स्वीट्स बनाया था ना, तो जहाँ जहाँ मुझे देना है उतने डब्बे मैंने बना लिए थे और ये सब डब्बे में मतलब डाल दूँगी मैं। तो ये देखिए ऐसे मैंने फ़ील कर लिए थे। और जो हमारे यहाँ पे मतलब जो हम लोग जहाँ पे जो हमारा कचरा लेके जाते हैं अंकल, तो उनके लिए भी मैंने एक बॉक्स बना लिया था। तो जो मेरा काजू कतली वाला बॉक्स था ना, उसमें उनके लिए मैंने बना लिया था। और एक्चुअली मतलब वो मेरे ख्याल से शायद अकेले ही रहते हैं, क्योंकि इतना मुझे पता है। तो मैंने उनके हिसाब से ही उनको थोड़ा सा स्वीट दिया था। और जो मैंने मतलब लक्ष्मी पूजन के दिन जो मैंने चढ़ाया था भगवान को, लक्ष्मी माता को जो पैसे, वो मैंने उनको दे दिए थे। तो वो मॉर्निंग में ही आते हैं ना, तो उनको मैंने मॉर्निंग में ही उनका साइड में रख दिया था रेडी करके और उनको दे दिया था जब वो आए थे। तो मैंने वो उनको दे दिया था। और यहाँ पे फिर उतना होने के बाद में सीधा फिर मैं लंच बता रही हूँ आप लोगों को। और लंच में भी मैंने जो सैलड बनाया है, तो इसमें मैंने सैलड में पत्ता गोभी, टमाटर और प्याज और नींबू का रस, चाट मसाला, ऐसे करके मैंने सैलड बनाया था। और मसूर की दाल बनाई थी नॉर्मली जो बनती है दूधी वगैरह डाल के। तो ये यहाँ पे राइस और मसूर की दाल, मतलब डायरेक्ट खाना ही मैं खाना ही बता रही हूँ। उसके बाद डायरेक्ट फिर शाम को इसके बाद में जो मैंने जो सब हम लोगों ने, हाँ यहाँ पे पापड़ वगैरह है, फिर मैंने सैलड वगैरह ले लिया, रोटी नहीं बनाया था। फिर उसके बाद थोड़ा खाना वाना खाने के बाद में 1 घंटे के बाद में मैंने जो भी मतलब साड़ी वगैरह पहनी थी और चूड़ी वगैरह थी, वो सब मैंने अपनी अपनी जगह पे रख दी थी। बहुत ही ज़्यादा फैलावा हो गया था घर में, तो फिर मैंने वो भी सब ठीक ठाक करके रख लिया, क्योंकि फैली हुई थी। और फिर ऐसे ही रखे मतलब 1-2 चूड़ी तो मेरी मिल नहीं रही थी, कहाँ पता नहीं गिर गई थी। फिर मैंने ढूंढा यहाँ वहाँ, तो फिर मिल गई। और यहाँ पे फिर अभी सब पैक करके रख रही हूँ मैं, जो जो बॉक्स में से निकले। तो ऐसे मोबाइल का जो कवर, मोबाइल बॉक्स भी मैं यूज़ कर लेती हूँ अपनी ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए। और ये जो भी था मेरा वो सब मैंने रख दिया है। और ये साड़ी वगैरह भी अपने अपने जो साड़ी का जो थैली होती है ना, साड़ी कवर जो होता है, उसमें मैंने साड़ियाँ भी रख दी है जो मैंने पहन ली है। और मतलब धो लिया था मैंने, धोने के बाद में मैंने रखा हुआ है। और ये सब जो है ये भी रख दूँगी अपनी अपनी जगह पे। फिर शाम को बेटी बैठ गई थी रंगोली लगाने के लिए, तो वही मैं देख रही हूँ कि कैसे बनाई है। तो बहुत अच्छी बनाई थी उसने रंगोली। उसके बाद में जो मैंने सुबह में पैकेट तैयार किया था ना रिश्तेदारों को देने के लिए, तो वो भी हम लोग देने के लिए जाएंगे। तो शाम की पूजा करने के बाद हम लोग निकलेंगे, मतलब थोड़ी देर पूजा करने के थोड़ी देर के बाद निकलेंगे। 7:30 के बाद हम लोग निकले थे। तो यहाँ पे मैंने साड़ी वगैरह पहन ली है और उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। हस्बैंड भी मतलब चाय वगैरह पी लिया पूजा करने के बाद, फिर हम लोग निकल जाएंगे। और बच्चे दोनों घर पर ही थे। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो पहले पूजा करने जा रही हूँ मैं। तो देखिए पैकेट रेडी करके रखा है मैंने, सुबह में ही रख लिया था। और अभी बेटी दिया वगैरह में तेल वगैरह डालेगी और मैं शाम की पूजा कर लूँगी। तो बेटा बैठ के हस्बैंड के साथ में वही पटाखे भी फोड़ना है ना उसको, तो वही पूछ रहा था पापा कभी आओगे। तो मैं मतलब हम लोग जिस दिन 13 तारीख के दिन तो नहीं फोड़ पाए, लेकिन 14 और 15 तारीख को उन लोगों ने फोड़ा था। तो क्योंकि आते आते ही हम लोगों को लेट हो गया था, मतलब जब भी हम लोग देने गए थे तभी। और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत रेडी हो गई हूँ। उसके बाद में बेटी यहाँ पे दिया जला रही है और यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। तो रंगोली भी बेटी ने अच्छे से लगा ली थी और दिया वगैरह भी उसने बाहर अच्छे से सजा के रख दिया था रंगोली के आसपास। और यहाँ पे मेरी पूजा भी मतलब हो ही गई है। और उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे मामा के यहाँ पे और हस्बैंड के फ्रेंड्स और 1-2 जनों के घर पे, रिश्तेदारों के।
तो फ़िलहाल तो हस्बैंड आराम से बैठे हुए हैं, जब तक मेरा सब काम हो रहा है तब तक वो बैठे थे। और ये एक देखिए रंगोली कितनी सुंदर दिख रही है जो बेटी ने बनाई है। और इसके बाद में फिर देखिए हम लोग थैली वैली लेके निकल रहे हैं। तो बस अभी मैं भी चप्पल वगैरह पहन रही हूँ, जो भी थोड़ा प्रॉपरली ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसके लिए सारा का सारा मतलब दिखा रही हूँ आप लोगों को कि कैसे जा रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे हस्बैंड भी शूज़ वगैरह पहन रहे हैं। और अभी हम लोग निकल जाएंगे, मतलब हम लोग चले जाएंगे अभी, और बच्चे घर पे ही रहेंगे। तो यहाँ पे रिक्शे में हम लोग बैठ गए हैं और जा रहे हैं फ़िलहाल हस्बैंड के फ्रेंड के घर पे। उसके बाद फिर चले जाएंगे मामा के घर पे। फिर उसके बाद में एक दो जगह और चले जाएंगे। अभी आए हम लोग मामा के घर से और एक दो जगह और गए थे। और देखिए बहुत पसीना हो रहा है। और मतलब गर्मी हो रही है, ठंडी के मौसम में पता नहीं चल रहा है। तो बस अभी आई हूँ, फटाफट से भी चेंज कर लेती हूँ, नाइटी पहन लेती हूँ। और बस आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।